नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा गाइस कोल इंडिया की, और कोल इंडिया पे बात करना इसलिए जरूरी है। आज लगभग 6.25% की एक जबरदस्त तेजी आई है, और इस तेजी में आने के पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ा रीजन है, और मैं कहूंगा बहुत ज्यादा पॉजिटिव रीजन है। क्या है वो, ये चर्चा करूंगा। और कोल इंडिया को लेकर के क्यों चीजें बहुत अच्छी दिख रही हैं आने वाले समय में, वो भी चर्चा करेंगे। कुछ लेवल्स की चर्चा करेंगे कि अगर गिरता है तो हमें कहां खरीदारी करनी है, और सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात, किन्हें ये स्टॉक लेना है। दोस्तों, आप कई लोग सुनते हो कि कोल इंडिया का बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग, कि भाई ये भागता ही नहीं है, जहां लिया था आज भी वही है, 5 साल पहले भी जहां था आज भी वही है। तो इस पे थोड़ी आज मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं कोल इंडिया में शायद मेरा ये पहला वीडियो है, और आज जो रैली आई है उसके ऊपर बहुत सारे मुझे मेल्स आए कि सर इसको करना क्या है, क्या करें, इस पे वीडियो बनाए नहीं बनाए या क्या करें। तो इस सब में चर्चा करूंगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव होगी, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन किनके लिए ये चर्चा करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये कोल इंडिया ना सबके लिए स्टॉक नहीं है। ठीक है, क्या है, हमें कई बार क्या होता है, हम समझ नहीं पाते कि हम किस प्रकार के निवेशक हैं। तो आपको समझाऊंगा, आप मैच कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। 155.35 दोस्तों। ठीक है, 6.37% की तेजी है ये। ठीक, एक ही दिन में दोस्तों, और ये ज्यादा भागता भागता नहीं था दोस्तों, और ये मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रैली आई है दोस्तों। क्या है रीजन इस रैली का, उससे पहले देखिए, उससे पहले मैं दिखाऊंगा आपको पिछले 5 दिनों में 5.25% की तेजी। देखिए 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 दोस्तों, देखिए ये ऊपर गया, इस पे ये गिरावट आई, फिर ये और फिर ये। आप देखिए, एक महीने की बात करें तो दोस्तों ये गिरावट हुई थी, देखिए 140 तक गया, वहां से ये तेजी वापस आई, 10.25% तेजी आ चुकी है। ठीक है, देखिए कई लोगों के लिए कोल इंडिया सिर्फ एक डिविडेंड स्टॉक है, और एक्चुअली में दोस्तों ये डिविडेंड स्टॉक है। इससे ये उम्मीद करना कि आपको ये बहुत ज्यादा पैसे कमा के दे देगा, बहुत जबरदस्त रिटर्न देगा, ठीक है, ये उतना सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस शेयर में देखना है, हम एंट्री कहां ले रहे हैं दोस्तों। अगर आप 160 65 100, ये शेयर अगर मैं बात करूं इसके 52 वीक हाई की, तो 203 रुपए गया था दोस्तों। अब आप मुझे बताइए, लोग कोल इंडिया को 200 रुपए में कोई कैसे ले सकता है, क्योंकि वो पूरी की पूरी लिक्विडिटी की थी, उस समय जबरदस्त मार्केट चल रहे थे, वो समय नहीं था एंट्री लेने का। जो वहां एंट्री लिया हुआ अगर बोलेगा पिछले 5 साल भाई ये तो मुझे 2% का रिटर्न दिया है, तो समझिए सर आपने एंट्री ही गलत ली है। ऐसे स्टॉक में एंट्री सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और देखिए एंट्री मुझे लगती है ये शेयर कहां लेके, मैं लेवल्स की चर्चा आखिरी में करूंगा, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, क्योंकि इस शेयर में एंट्री लेना सबसे बड़ा मैं कहूंगा चैलेंजिंग पॉइंट रहता है। अभी देखिए न्यूज क्या आई है, देखिए कोल इंडिया एड्स ओवर 3% ऑन इंक्रीज इन प्रोडक्शन रिपोर्ट। 3% की प्रोडक्शन इंक्रीज की रिपोर्ट है दोस्तों ये। आप देखिए, शेयर ऑफ कोल इंडिया गेंड अ 3.4% रैली इन अर्ली ट्रेड। ये अर्ली ट्रेड है दोस्तों की, देखिए 11 बजे का है, बट बंद होते होते बाजार में 6% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है इसमें। ठीक है, एज द स्टेट ओन्ड कोल प्लेयर रिपोर्टेड अ 3.3% राइज इन कोल प्रोडक्शन to 60.2 million tons in December. Coal India Limited had produced 58.3 metric ton of coal in the corresponding month of the previous fiscal. यानी इस बार 60 मिलियन टन से ज्यादा की है, जो कि पिछली बार 58 टन मिलियन टन थी दोस्तों। ठीक है, आप देखिए द कोल इंडिया आउटपुट इंक्रीज 5.3%। दोस्तों आपको याद होगा जो पिछली गिरावट हुई थी बरसात के समय में, कोल इंडिया की कई कहना चाहिए खदानें में पानी भर गया था, जिस कारण गीले हो गए थे, आउटपुट काफी कम हो गई थी। ठीक है, और उस समय दोस्तों कोयले की भी कंजम्पशन कम हो गई थी, और उसके बाद से अब 15% ज्यादा की इंक्रीज होना टू 430.6 मिलियन ड्यूरिंग द अप्रैल दिसंबर पीरियड इन फ्रॉम 392.8 metric ton million ton, sorry, in the corresponding period of the previous fiscal. Now the company said in an exchange filing Saturday, Coal India accounts for over 80% coal output of the country in the country. दोस्तों 80% कोल आउटपुट की दोस्तों जो कहना चाहिए जो क्षमता है वो किसके पास है, हमारी कोल इंडिया के पास है।
जो लोग बड़ा ग्रीन एनर्जी कर रहे थे ना दोस्तों, उनको एक रियलिटी चेक मिला था, जब कहना चाहिए कोयले की कमी हो गई थी, और कहना चाहिए कि एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा आ गया था। उस दिन लोगों और निवेशकों को समझ में आया कि बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, कि सोलर पैनल्स बड़े लग रहे हैं, हाइड्रो पावर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हम कोल हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब रियलिटी चेक हुआ ना कि आज भी हमारी जो एक कहना चाहिए बड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बड़ा जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो कोल से ही होता है, कोयले से ही होता है। इसीलिए वो लोग जो कोल इंडिया धीरे धीरे फेस ऑफ हो जाएगा ये कह रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए अभी दिल्ली बहुत ज्यादा दूर है दोस्तों, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ये बात समझिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कोल इंडिया को, अगर आप कोल इंडिया में सही लेवल में एंट्री और किए हैं और हर गिरावट में 10-12% 15% गिरावट में एक्यूमुलेट धीरे धीरे करते हैं और एक रैशनल रखते हैं कि ये स्टॉक एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक रहेगा, प्लस मुझे एक रैशनल डिसेंट रिटर्न 10 to 13% का आराम से मिलता रहेगा। और दोस्तों वो लोग जो पिछले 1-2 साल में एंट्री किए थे उन्हें तो बम्पर रिटर्न दिया ये स्टॉक दोस्तों, ठीक है। आप देखिए आगे इसमें पाएंगे दैट, इससे मैं दोनों साफ कर लूं दोस्तों, 1 मिनट। आप देखिए दैट फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर दिस ईयर द ऑफटेक शोड ग्रोथ ऑफ 70.6% टू 481.8 million ton from 409 million ton during the same period last year. Now analysts expect India's coal production to record a sizable increase in 2022. और इस साल दोस्तों एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी इसके प्रोडक्शन में, विद इंक्रीज आउटपुट फ्रॉम कोल इंडिया एंड कैपेसिटी बाइंग व्हिच मे एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट एनी शॉर्टेज ऑफ ड्राई फूल एज वर विटनेस इन द प्रीवियस ईयर। वही दोस्तों ये बात कह रहे हैं जो मैंने पिछली बार कही थी कि इस बार ना एक कहना चाहिए एक बड़ी प्रोडक्शन करा सकते रख सकती है जो कंपनियां हैं, या बड़े जो कहना चाहिए हमारी सरकार की कह लीजिए, कि जिस तरह की पिछले साल कमी आई थी और हमारे पास कोयलों की भी कमी पड़ गई थी, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसा कहना एक बफर कहना चाहिए कि एक थोड़ा रिजर्व रख सकते हैं हम इस कोल को बड़ा प्रोडक्शन बढ़ा करके। नाउ अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट कोटिंग कोल सेक्रेटरी अनिल कुमार जैन, द इंक्रीज इन आउटपुट वुड बी एन अकाउंट ऑफ मोर प्रोडक्शन बाय कोल इंडिया लिमिटेड थ्रू कैप्टिव कोल ब्लॉक्स ऑक्शन फ्रॉम 215 220 एंड द कमर्शियल माइंस पुट ऑन सेल लास्ट ईयर। तो दोस्तों इसीलिए पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव है चीजें, कोल इंडिया आने वाले समय में एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। अब बात करेंगे लेवल्स की, कि देगा तो, लेकिन लेवल्स क्या होने चाहिए, तो मैं आपको दिखाऊं लेवल्स की अगर चर्चा करूं आपके साथ। आप देखिए ये दोस्तों ये मंथली बेसिस का है, इसीलिए थोड़े दूर दूर आपको इस पे सारे लेवल्स लगेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी जो करंट रेजिस्टेंस है वो है 158 का दोस्तों, जो करंट रेजिस्टेंस वो 158, उसके बाद है सीधा 170 का, फिर आपको 180 के आसपास मिलेगा। यानी कि दोस्तों जो एक कहना चाहिए नेक्स्ट एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जहां पे नई एंट्री तो मैं कतई नहीं बोलूंगा, वो है दोस्तों 190। ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है कोल इंडिया का दोस्तों, ठीक है। सपोर्ट की बात करूं तो 136 के पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, और अभी जो रैली है दोस्तों एक वो 140 रुपए के आसपास आई थी, जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताई थी, ठीक। फिर है सपोर्ट दोस्तों 127, देन 115। और देखिए क्लासिक और फिबोनाची में अगर आप देखेंगे तो 127 एक बहुत ही अच्छा मैं कहूंगा सपोर्ट है, और एंट्री के लिए एक बहुत ही अच्छा लेवल है। मैं पर्सनली कोई भी होल्डिंग नहीं रखता दोस्तों कोल इंडिया में, मैं आपको बता दूं, लेकिन हाँ अगर मुझे ये 120 के आसपास मिलेगा तो मैं इसमें एंट्री की सोचूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिविडेंड स्टॉक में दोस्तों हूं। इसीलिए जब तक ये मुझे बहुत ज्यादा लुक्रेटिव नहीं लगेगा मैं इसमें एंट्री नहीं लूंगा। लेकिन अगर वो निवेशक जो 110 120 125 130 के आसपास है वो प्लीज अभी बेचे ना दोस्तों, बल्कि 110 या 105 के आसपास है तो एक्यूमुलेट करें दोस्तों। लेकिन कोई भी नई एंट्री फिलहाल मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि दोस्तों देखिए ये जो आज उछाल आया है ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है दोस्तों, न्यूज फ्लो के कारण। और आप मेरे पुराने सुनने वाले तो आपको पता होगा कि मैं कोई भी चाहे वो गिरावट हो या तेजी, ना गिरावट में घबराने बोलता हूं किसी भी न्यूज फ्लो में, या कहना चाहिए न्यूज फ्लो इन द सेंस अगर वो मैनेजमेंट रिलेटेड नहीं है तो कोई भी दोस्तों देखिए अगर कुछ भी जैसे फार्मेसी कंपनीज होती हैं, कोई थोड़ा सा यूएस एफडी की तरफ से कुछ आ जाता है इशू तो शेयर में बहुत गिरावट हो जाती है।
वो खरीदारी का मौका रहता है दोस्तों। लेकिन जब कोई न्यूज फ्लो के कारण कोई बहुत तेजी आ जाए, एक दिन में स्टॉक 10% 15% भाग जाए, तो वो निकलने का मौका होता है उन लोगों के लिए जो केवल शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, ना कि उनके लिए जो पहले से है उन्हें नई एंट्री करनी है, वो मौका नहीं होता दोस्तों। वही कोल इंडिया के साथ है। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये जो भी वीडियो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा एजुकेशन पर्पस के लिए था, कोई बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशन के लिए नहीं था। आप खुद थोड़ी रिसर्च करें दोस्तों, या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें कोई भी नई पोजीशन बनाने से पहले, क्योंकि दोस्तों पैसे आपके हैं, आपको खरीदारी से पहले आपको थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहां तक जुड़े रहने धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।